वो खबर ये है, ए टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिटेक्टेड साउंड ऑफ यूनिवर्स। कायनात की आवाज़ का पता चला लिया गया है। कहा जा रहा है कि इंडियन साइंटिस्ट फ्रॉम NCRA पुणे, TIFR मुंबई, IIT, तो ये डिस्कवरी इंडिया के साइंटिस्टों के नाम भी जाती है। ये जो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने इंग्रेस किया है उनकी पॉलिटिक्स में, उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, उनके IT में, उनके साइंस टेक्नोलॉजी में, ये गूगल, अल्फाबेट, सारे माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, ये सारे इन्होंने डोमिनेट किया। ये है हिंदुस्तान का झंडा। जितना खुशनुमा, जितना खूबसूरत, जितना पॉजिटिव वाइब्स है ना इसके रंगों में, इसके रंगों को देखिए, जितनी पॉजिटिव वाइब्स है ना। साइंटिस्ट रेडियो टेलीस्कोप इंक्लूडेड जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप फ्रॉम पुणे प्लेड की रोल इन दिस डिस्कवरी। शाबाश, वेल डन। भारत में सेमीकंडक्टर ज्यादा बनेंगे और पूरी दुनिया फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगी भारत के। 13 तारीख को चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है सर, उसके बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं कि वो पूरी दुनिया पर अपनी नजर रख सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है बहुत जल्द हम कर्जा लेने के बजाय देने शुरू कर देंगे, तो अब क्या करेंगे वो? आसमान की तरफ देखें, हाथ जोड़ दें, एक टांग पे खड़े हों कि हमें कुछ मिल जाए, नहीं तो खुदारा अगले साल ये जो शुरू हो गया जुलाई से अगली जून तक $25 बिलियन हमने देना है। ह्यूज ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। 100 साल से भी अधिक समय पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जिस बात की संभावना जताई थी वह सच निकली। जी हां, 7 भारतीय संस्थानों के वैज्ञानिकों समेत दुनिया भर के खगोल विज्ञानियों की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। पहली बार इन्होंने ब्रह्मांड की रहस्यमयी आवाज का प्रत्यक्ष प्रमाण खोजा है। खास बात यह है कि पुणे के करीब स्थित भारत की अपग्रेड विशाल दूरबीन ज्वाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप दुनिया की उन 6 बड़ी संवेदनशील टेलीस्कोप में से एक है जिसने इस कंपन को सुना है। बहुत कम आवृत्ति वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों की वजह से ब्रह्मांड की लगातार हो रहे कंपन को महसूस किया गया है। गुरुवार को दुनिया भर के वैज्ञानिकों की टीम ने इसके बारे में जानकारी साझा की। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन तरंगों के बड़ी संख्या में घूमते विशालकाय ब्लैक होल जोड़े के मर्जर से पैदा होने की उम्मीद है। अब पाकिस्तान मीडिया भारतीय वैज्ञानिकों के इस मिशन का हिस्सा होने से सकते में है। वो खबर ये है, ए टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिटेक्टेड साउंड ऑफ यूनिवर्स। कायनात की आवाज का पता चला लिया गया है। कायनात की एक आवाज है, वो आवाज कैसी है उसको तलाश कर लिया गया है, ढूंढ निकाला गया है। ये कैसे हुआ और किसने ये किया? तो देखिए, इसमें काम करने वाले साइंटिस्ट 190 थे, यानी 190 साइंसदानों ने और एस्ट्रोनॉमर्स ने इस डिस्कवरी में हिस्सा लिया है। और खुशी की खबर ये है कि इन एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्टों में हमारे रीजन के भी कुछ लोग शामिल थे। वो कौन से तालीमी इदारों से पढ़े हुए थे और कहाँ से उनका ताल्लुक है और वो कौन है, आइए अब आपको बताते हैं कि इस रीजन से वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ह्यूज डिस्कवरी में अपना हिस्सा डाला। तो यकीनन आप जान गए होंगे, पाकिस्तान से तो कोई ऐसे साइंटिस्ट हो नहीं सकते, हमारे पास साइंटिस्ट हैं ही कितने, और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वो तो चले गए। लेकिन 190 साइंटिस्टों में बड़ी तादाद इंडिया के साइंटिस्टों की थी, और इसमें जिन तालीमी इदारों से उनका ताल्लुक़ है उनके नाम भी हैं। कहा जा रहा है कि इंडियन साइंटिस्ट फ्रॉम NCRA पुणे, TIFR मुंबई, IIT, IISER, RRI और कई ऐसे तालीमी इदारे के वहाँ के नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया और कंट्रीब्यूट किया। तो ये डिस्कवरी इंडिया के साइंटिस्टों के नाम भी जाती है। और सिर्फ वहाँ के साइंटिस्ट ही नहीं, बल्कि जो इक्विपमेंट है वो भी इंडिया के एक शहर से इस्तेमाल किया गया। वो क्या है? वो है साइंटिस्ट रेडियो टेलीस्कोप इंक्लूडेड जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप फ्रॉम पुणे प्लेड की रोल इन दिस डिस्कवरी। तो पुणे में जो एक जायंट रेडियो टेलीस्कोप है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी इस डिस्कवरी में उसको भी इस्तेमाल किया गया। तो देखिए, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। तो मेरा ख्याल है कि अल्लामा इकबाल ने ये बात
हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए कही थी। इसकी वजह यह है कि सितारों पर कमंदें हिंदुस्तान के नौजवान डालते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे मुल्क के नौजवान कमंदें डाल रहे हैं, लेकिन कहीं और पर, जिस पे हम प्रोग्राम्स करते रहते हैं इसके साथ साथ, और आपको बताते रहते हैं कि हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं। कायनात की आवाज या साउंड ऑफ यूनिवर्स को डिटेक्ट करने में ग्रेविटेशनल वेव्स ने सबसे अहम रोल प्ले किया है। वो किस तरीके से? वो ऐसे कि ग्रेविटेशनल वेव्स हमारी कायनात के फैब्रिक में हमेशा मौजूद रहती हैं। लेकिन ये क्यों पैदा होती हैं? साइंटिस्ट ये बताते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स के पैदा होने की वजह गैलेक्सीज के आपस में टकराने, टूटने, बिखरने, पैदा होने और ब्लैक होल्स के टकराने या मर्ज होने की बिना पर ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होती हैं। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि एवरीथिंग इज श्रिंकिंग एंड एक्सपेंडिंग कॉन्टिन्यूसली इन दिस यूनिवर्स। और दुनिया एक नहीं है, कायनात एक नहीं है। अब तो नज़रिया ये है मल्टीवर्स, यानी ये कि कई कायनातें एक साथ। अगर हम इस कायनात में इस जगह पर मौजूद हैं तो हम किसी और जगह भी मौजूद हैं। अगर 1000 कायनातें हैं तो हम 1000 जगह पर मौजूद हैं। लेकिन अगर हमने इसके ऊपर बात करना शुरू की तो ये एक और नज़रिया है, तो हम किसी और तरफ निकल पड़ेंगे। अभी हम बात करेंगे कि हम कैसे समझें कि कायनात की आवाज़ कैसी है, या उसको कैसे डिटेक्ट किया गया, या कायनात की आवाज़ क्यों है। ये तो बता दिया गया कि ब्लैक होल्स के टकराने या मर्ज होने या गैलेक्सीज के, ये जो सब कुछ हो रहा है जो हमें नज़र नहीं आता, उस सब की बिना पर कॉन्टीन्यूसली एक आवाज़ पैदा होती है और वो यूनिवर्स की आवाज़ है। और इसको समझने के लिए हम एक मिसाल ले सकते हैं एक तालाब की, कि एक तालाब है, एक पॉन्ड है, और उस पर हमेशा हर वक्त कुछ ना कुछ लहरें बनती रहती हैं, यानी वेव्स आप देख सकते हैं एक तालाब में। लेकिन ऐसा भी होता है कि बिल्कुल सुकून छा जाता है, पानी ठहर जाता है, आपको पानी ठहरा हुआ नज़र आता है, वेव्स नज़र नहीं आती। लेकिन अगर बारिश हो रही होगी, यानी उस तालाब पे, उस पॉन्ड पे बारिश के कतरे गिर रहे होंगे, कनियाँ गिर रही होंगी बारिश पर, तो फिर आपको वेव्स कॉन्टीन्यूसली नज़र आएंगी। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पानी में लहरें बनना बंद हो जाएं, वो मुसलसल बनती रहेंगी। इसकी वजह यह है कि उनके ऊपर बारिश गिर रही है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कायनात में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं की बिना पर ये वेव्स वहाँ पर भी पैदा होती हैं, जिनको ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। वो इतना बड़ा इंडियन डायस्पोरा का रोल 60% है अमेरिका में इन्फ्लुएंस करने का, मोर देन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। दिल्ली से नहीं हुआ ये जो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने इंग्रेस किया है अमेरिकन सिस्टम में, उनकी पॉलिटिक्स में, उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, उनके आईटी में, उनके साइंस टेक्नोलॉजी में, ये गूगल, अल्फाबेट, सारे माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, ये सारे इन्होंने डोमिनेट किया उसके। सो इट्स आल्सो सॉफ्ट पावर बैटल ऑफ आइडियाज। और हमारे लोग कोई कम नहीं है, बासलाहियत लोग हैं, जानदार लोग हैं, उनको हार्नेस करना है आपने सिर्फ फॉरेन ऑफिस के थ्रू नहीं है, हमारी एम्बेसी के थ्रू। आई थिंक अबाउट टाइम के या डिफेंस कमेटी या मुशाहिद हुसैन एंड को सिट डाउन एंड कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव पाकिस्तान इंडिया पॉलिसी। मुशाहिद, आई चैलेंज यू कि आप मुझे बताएं कि नहीं नसीम आप गलत कह रही हैं, ये पॉलिसी हमारी इस दौर में कॉम्प्रिहेंसिव रही है। आई वुड से दैट पाकिस्तान टू डेट, नवाज शरीफ साहब ने वो जो किया था ना, जब वो द फर्स्ट पर्सन हु हैड क्लियर इंडिया पॉलिसी वाज